नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के गुर्गे बल्ली पंडित को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसने हत्या से 5 दिन पहले अतीक की पत्नी को शूटर साबिर से मिलवाया था। आशंका है कि बल्ली फरार शूटर के बारे में भी पुलिस को जानकारी दे सकता है। तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए 25,000 के इनामी शाइस्ता परवीन ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। अतीक का गुर्गा बल्ली, अबू जैद और कादिर अब पुलिस की गिरफ्त में है। तीनों से पूछताछ हो रही है और आशंका है कि बल्ली फरार वांटेड सभी आरोपियों का पता बता सकता है, जो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। ये वही बल्ली है जिसने शूट आउट से पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता की शूटर साबिर से मीटिंग करवाई थी और फिर वारदात को अंजाम देने में उस गैंग का हिस्सा रहा था, जिसे अतीक और उसका भाई अशरफ ऑपरेट कर रहा था। प्रयागराज पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ था और उसके 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ बल्ली उर्फ सुधांशु के आवास पर गई थी। धूमनगंज के नीवा इलाके में बल्ली का घर है, वहां पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक वो वहां पर रुकी थी और उसके बाद आई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस लगातार बल्ली की तलाश कर रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली के ज्यादातर सदस्य अब जांच के दायरे में हैं और खुद को निर्दोष बताने वाली शाइस्ता अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। यही वो वीडियो है जिसमें शाइस्ता शूटर साबिर और बल्ली के साथ दिखी थी और इस वीडियो के सामने आने के दूसरे ही दिन शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित हो गया और तब से वो फरार चल रही है। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई संभव है। श्रीमती शाइस्ता परवीन की ओर से उमेश पाल हत्याकांड में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन पर जो है राजनीतिक साजिशवश जो है उनके पर उनके पति के पर मुकदमा लगाया गया है और जो है तमाम आरोप के साथ ये याचिका दाखिल की गई, जिससे संभवतः जो है अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अपराध की दुनिया में कई साल तक बादशाहत कायम करने वाले अतीक का पूरा परिवार अब बिखर चुका है। शाइस्ता कोर्ट से जमानत की कोशिश में है। अतीक का बेटा असद गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर से उधर भाग रहा है और अतीक का 2 बेटा लापता है। लेकिन अतीक के आतंक को इस बात से समझा जा सकता है जब 2016 में उसने एक शख्स को धमकी भरा फोन किया था, जो अब वायरल है। अतीक बोल रहे हैं? हाँ बोले। जी कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, खुद्दूस से जो तुम परेशान किए रहा तो जी अशरफ के साले बने रहा, तो विधायक जी के साले बन गए हो। अब तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना बहुत विवाद में हो जाओ बेइज्जत, ना फूल को मुँह देखा ना कोनो को मुँह देखा। लेकिन अतीक जरूर ये भूल कर बैठा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि ये नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें माफिया राज नहीं बल्कि योगी राज है और यही अंजाम अरबाज उस्मान के बाद बाकी शूटर्स का भी होने वाला है। बस इंतजार उस वक्त का है जब यूपी पुलिस सभी वांटेड का ठिकाना पता करेगी। फिर सरेंडर नहीं तो एनकाउंटर, जैसा बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं। ऐसे अपराधियों को जैसे हमारी पुलिस कर रही है, सरेआम गोली मार रही है, ऐसे अपराधियों को ऐसे ही एक एक करके सबको मार देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में कोई अपराधी इस तरह की घटना करने से बचे। खैर, अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी है। 25,000 की इनामी शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है और अतीक समेत 5 शूटर्स की तलाश हो रही है, जो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिर सबका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उमेश पाल की मां शांतिपाल ने कहा कि जिस तरह से अपराधियों ने उनके बेटे को मारा है, ये कानून और पुलिस की इज्जत पर भी हमला है। उन्होंने मांग की है कि उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की हत्या करने वाले आरोपी माफिया अतीक अहमद, अशरफ और दूसरे आरोपियों को इसी तरह से मौत की सजा मिले।
बेटा को दुश्मनों ने मारा, साथ में 2 गनर को मारा। आज तीनों को अपने हाथों से संभाल लीजिए है, इसलिए कि मेरा बेटा एक एडवोकेट और 2 गनर खाकी वर्दी, तीनों का संहार हुआ है। उन तीनों का संहार तो आज तीनों को एक साथ हमने श्रद्धांजलि दी है। क्या चाहती है? आपके आंसू अभी भी रुक नहीं रहे? हमारे बेटा मारा गया, 2 गनर मारे गए, काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरे बेटे मारे गए, एक नहीं तीनों थे, तो आज मेरे बेटों का बदला वो लोग मारे जाए। कौन लोग? जिसने मारा अतीक, अशरफ, उसके बेटे, वो बैठ के षड्यंत्र रचा, यहाँ उसके बेटे उसके गुंडों ने मारा। तो हम यही चाहते हैं जैसे मेरे बेटे को मारा वैसे वो लोग मारे जाए। मेरा बेटा था, 2 गनर मारे, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के, हाँ, तो मेरे 3 बेटे मर गए। योगी जी से उम्मीद है कि करेंगे? योगी जी से उम्मीद है, उन्होंने दूसरे ही दिन कहा कि मैं मारने वालों को मट्टी में मिला दूंगा, तो वैसा ही वो मट्टी में मिला दे। जैसे मेरे बेटे 3 मारे गए, हाँ, तो वैसे वो भी मारे जाए। बस मेरा यही निवेदन है कि आप उन तक संदेश दीजिए। क्या मांग है बाकी सरकार से? ये आग बुझने न दे, कम से कम जो है इसमें उनका खात्मा करवाए। खात्मा कराए। योगी जी पर भरोसा है ना पूरा आपको? भरोसा है, मेरे आदमी पे भी भरोसा था उनको, लेकिन उनके भरोसे पे ही तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जया जी हैं जिनकी आंखें भरी हुई हैं और उन्होंने पति को खोया है और 2 सरकारी गनर मारे गए हैं। तो आज सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि सभा हो रही है और आज शूट आउट कांड का 18वां दिन है। और उनकी जो मां हैं शांतिपाल, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से उनके बेटे, एक नहीं बल्कि 3 बेटे मारे गए, जो 2 सिपाही थे उन्हें भी अपना बेटा बता रही हैं, उसी तरह से जो आरोपी हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, अशरफ हो, उन्हें भी मारा जाए। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें उनसे न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हिंदूवादी संगठन के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने भी तौकीर रजा का समर्थन किया है, जिस पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने करारा पलटवार किया। आपको दिखाते हैं पूरी लड़ाई इस रिपोर्ट के जरिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, जो गैर कानूनी मांग है, उन ऐसे मांग करने वाले लोगों पर मुकदमा कायम क्यों नहीं किया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, देश पे एक और बंटवारा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर देशद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं कायम किए जा रहे हैं? ये हैं इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा, जिसे पूरा नहीं सुनाया जा सकता। बावजूद इसके कुछ सियासतदान मौलाना तौकीर के समर्थन में। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, देश पे एक और बंटवारा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर देशद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं कायम किए जा रहे हैं? अब इन्हें देखिए, ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान।